बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ऐसा वजीफा या अमल आप कह ले, इसको शेयर कर रही हूँ। जो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आमिल बनना चाहते हैं, आमिल या अमला बनना चाहते हैं और इसका अमल करना चाहते हैं कि ये अमल एक बार कर ले, जिंदगी में एक बार कर ले और उसके बाद फिर आप हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फायदा उठाते रहे कि आप चाहे 7 मरतबा पढ़ के किसी भी अगर कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, उसको पानी में दम करके दे दें या वैसे दम कर दें और उसको शिफा हो जाए, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आमिल बन के आप मुस्तजाबुल दावत होना चाहते हैं, यानी कि फिर आप एक बार भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाह से जो मांगे आपकी वो दुआ कबूल हो जाए। ये अमल आप लोग उनके लिए है जो इसका अमल करके इसका आमिल बनना चाहते हैं। ये अमल खास उनसे शेयर कर रही हूँ आज, और सिर्फ 3 दिन में या फिर 7 दिन में आप इसके आमिल बन सकते हैं, आमला बन सकती हैं। जो ये अमल करना चाहे वो जरूर करें, लेकिन इस अमल का तरीका तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन इसके साथ आपको परहेज भी बताई जाएगी। वो परहेज भी आपको लाजमी करना होगी, तब जाके आप इसको सही तरीके से जो है वजीफा इसका अमल करेंगे और फिर आप इसके आमिल बन जाएंगे। क्या किस तरह से करना है, तो वो फिर आप परहेज के साथ ही बन सकते हैं। तो परहेज आपने क्या करनी है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आपको मैं अमल का तरीका बता दूं कि किस टाइम आपने इस अमल को करना है और कैसे करना है। अब ये इस तरह से है कि आपकी टोटल तादाद आपको मैं बता दी, तो उस टोटल तादाद को आपने 3 दिन के अंदर अंदर या फिर 7 दिन के अंदर अंदर खत्म करना है। किस तरह से कि अगर आप नियत कर ले कि आप 3 दिन में करना चाहते हैं या फिर 7 दिन में, 7 दिन से ज्यादा आप इसको टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। आप पहले दिन से नियत कर ले कि अब मैं 7 दिन के अंदर अंदर इस अमल को पूरा करूंगी या करूंगा, या फिर मैं 3 दिन के अंदर अंदर इस तादाद को पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये नियत शुरू में आपको करनी होगी, फिर उसके मुताबिक आपको चलना होगा। तो टोटल इसकी जो तादाद है जो आपने खत्म करनी है वो है 19,000 मरतबा, ठीक है। 19,000 मरतबा इसकी टोटल तादाद है, जो या तो आप 3 दिन में खत्म करेंगे या फिर 7 दिन में खत्म करेंगे। अब आपने इसको पढ़ना किस तरह, जैसे भी आप पढ़ना चाहें, बस परहेज जरूरी है। हर वक्त आपको पाक रहना होगा, बावजू रहना होगा, ठीक है। जब आप इसका अमल शुरू करेंगे पाकी की हालत में शुरू करेंगे। खवातीन के लिए खास है कि नापाकी के दिन बीच में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तब ये अमल शुरू करें जब वो नापाकी के दिन से बिल्कुल फ्री है, और फिर आप इसको 3 दिन या 7 दिन में जो आपने नियत किया उसको आप बगैर नागा किए इस वजीफे को वो आप टाइम देंगे, इस अमल को टाइम देंगे। और आपने परहेज करनी है ऐसी कोई भी चीज जिससे, खाने वाली कोई भी चीज जिससे बदबू आती हो, जैसे मूली खाने से आती है, या प्याज खाने, कच्चा प्याज खाने से आती है, या लहसुन जो कच्चा हम अगर कई लोग पसंद करते हैं वो खाने से मुंह से स्मेल आती है। गोश्त खाना मना कर दिया जाता है, ऐसी चीज, बड़ा गोश्त खास तौर पे। बहरहाल गोश्त आपको इन 7 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर गोश्त नहीं खाना है। तो बदबूदार चीजें नहीं खानी, जिससे, यानी मैंने आपको बता दिया है। और कोई ऐसा आपने गैर शरई काम नहीं करना जो आपके आमिल बनने में या आपके इस अमल में रुकावट बने। कि झूठ बोलना, कई लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, झूठ भी नहीं बोलना बिल्कुल भी। और कोई ऐसा रिस्क हलाल की तरफ भी तवज्जो दें कि रिस्क हलाल है या रिस्क हराम, ये बहुत बड़ी वजह होती है हमारे नाकामी। अगर हमें किसी वजीफे में नाकामी मिल रही है, बहुत कुछ हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें खातिर ख्वाह मकसद हासिल नहीं हो रहा, तो ये भी देखा करें कि आपके अपने अमाल में कौन सा ऐसा अमल है जो आपकी दुआ की कबूलियत में रुकावट बना हुआ है। तो ये सब चीजें देखें, और इन सब चीजों की जो मैंने परहेज आपको बता दी है, हर तरह की जो है आपने परहेज करनी है, और फिर उसके बाद ही आप इसके मुकम्मल आमिल या अमला बनेंगी। और 19,000 की तादाद आपने किस तरह पूरी करनी है कि सारा दिन है आपके पास, 24 घंटे आपने, जब आप जाग रहे हैं आपने बावजू रहना है, और आपको जितनी भी आपने तादाद पढ़नी है आपने 19,000 काउंटिंग करनी है। यानी कि अगर आप सुबह के टाइम पढ़ना शुरू किया, आपने जितनी तादाद में आपसे पढ़ा जाता है, ठीक है, आप पढ़ें, अपनी काउंटिंग कर लें कि आपने इतना पढ़ लिया। उसके बाद आप इसको, आप थक गए हैं पढ़ पढ़ के, आप रोक दें, और फिर थोड़ी देर बाद जब दोबारा शुरू करें तो जितनी तादाद बाकी आपकी जितनी पढ़ ली आपने वो उसमें ऐड होती जाएगी इस तरह से। और आपने 19,000 जो है इस तरह से 3 दिन में या 7 दिन के अंदर अंदर आपने कंप्लीट करना है। जब आप इसकी तादाद को कंप्लीट कर लेंगे मुकम्मल परहेज के साथ, इसकी तवज्जो के साथ आप इसको मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद आप इसके आमिल या अमला बन जाएंगी। और फिर आप इसे पूरी जिंदगी में अगर फ़ायदा उठाना चाहती हैं तो फिर डेली आपने इसको छोड़ना नहीं है। आपने रोज़ाना इसकी एक तस्बीह जो है
आपने लाजमी करनी है। किसी भी टाइम बावजू होकर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक तस्बीह को रोजाना पढ़ेंगे ताकि आपका ये अमल आपके हाथ में रहे, आप इसको जारी रखें, यानी कि आप इसकी तासीर पूरी चाहते हैं तो फिर आप इसको हमेशा विर्द में रखें। सिर्फ एक तस्बीह डेली पढ़ लिया करें, किसी भी वक्त या टाइम फिक्स करके पढ़ लें कि इस टाइम आपने एक तस्बीह जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़नी है, ताकि फिर आपका ये अमल ज़ाया ना हो और फिर आप इसे पूरा फ़ायदा उठा सकती हैं, ये उठा सकते हैं। आप जो भी दुआ मांगनी है आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और अपने रब से मांगे। ये बहुत पावरफुल कलाम है। इसमें अल्लाह ताला के 3 नाम है, एक ज़ाती नाम है, 2 सिफाती नाम है। तीनों को मिला जो है अल्लाह ताला के तीनों नाम इसमें मौजूद है और बहुत ही पावरफुल है। या अल्लाह या रहमान या रहीम, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 नाम अल्लाह ताला के इसमें मौजूद है। इसको पढ़ के वैसे भी पढ़ के जो अल्लाह से मांगा जाता है वो ज़रूर मिलता है। तो फिर जब आप इसके आमिल और आमला बन जाएंगी तो फिर आप इसके मौजज़ात खुद देखेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है और मैंने इसको बहुत दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा है, बहुत ज़्यादा, मैंने लाखों की तादाद में इसको पढ़ा हुआ है। तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है, बहुत ज़्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुझे फ़ायदा पहुंचा हुआ है। इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ कि आप भी इसको आप इसके आमिल या आमला बन जाएं और इससे पूरी जिंदगी फ़ायदा उठाएं। और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे इसको करने की, और अल्लाह ताला इसकी खातिर ख्वाह जो नताइज हैं अल्लाह ताला आपको अता करे, इसके फ़ज़ाइल आपको अता करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ने के। और जो आप अल्लाह ताला से जायज़ हाजत तलब करें अल्लाह ताला आपको वो अता करे। आमीन।